Good morning all of you. Welcome back to the class of economics. Today we are going to start with the new chapter that is arithmetic line graphs. देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 ओवर किया था, चैप्टर नंबर हम 8 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ. देखो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपली एक चीज सिखाना चाहता हूँ. पहला टॉपिक बेटा अपना आता है बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ. तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं कि हम ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ध्यान से देखना आप लोग. ये अपनी बेटा एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है. अगर मैं आपको सिंपली बोलूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी ये अपनी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती है एक्स की, यहाँ पे नेगेटिव आती है. सिमिलरली यहाँ पर वाई की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती है और वाई की सारी नेगेटिव वैल्यूज आती है. तो इसको मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया. इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा क्वाड्रेंट के अंदर, दैट इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ. तो ये अपन ने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया. इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब जो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है इसमें देखना जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज है सारी क्या रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती है. और यहाँ पर वाई की देखूं तो वाई की भी सारी वैल्यूज क्या रहेगी बेटा पॉजिटिव. तो एक्स एक्सिस की भी सारी वैल्यूज क्या रहेगी पॉजिटिव, वाई की भी सारी वैल्यूज क्या रहेगी पॉजिटिव. अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर जो मेरा एक्स एक्सिस है इसकी सारी वैल्यूज क्या है बेटा नेगेटिव, लेकिन जो वाई एक्सिस है उसकी सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव. तो यहाँ पर x एंड y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव. अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सर यहाँ पर जो x है वो भी नेगेटिव और जो y एक्सिस है वो भी नेगेटिव. एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो सर x एक्सिस तो पॉजिटिव एंड y एक्सिस नेगेटिव. इस तरीके से हम हमारा ग्राफ फ्रेम कर सकते हैं. इसको अपन ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ. तो सिमिलरली आप लोग इसको फ्रेम कर लीजिए. बहुत इजी टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ. अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन लोग. वन वेरिएबल ग्राफ. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, वन वेरिएबल ग्राफ. कि सर हम वन वेरिएबल ग्राफ कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे बनाएंगे. तो प्लीज सब लोग ध्यान से देखना. अपन इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं. मैंने लिखा बच्चों मंथ, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून. और यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्शन. यहां मैं लिखता हूं बेटा प्रोडक्शन. देखो मुझे गिवन है 5, 7.5, 5, 10, 12.5 और 15. हमें ग्राफ बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है बच्चों. ध्यान से देखना आप लोग कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे. आप लोगों को पहले भी आइडिया है, हमने पहले के जो चैप्टर्स करे हैं उसमें भी हमने काफी सारे ग्राफ बनाए हैं. तो देखो एक्स एक्सिस पे हम क्या मार्क करेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या मार्क करेंगे. ध्यान से देखना बच्चों. एक्स पे मैं मार्क करता हूँ मंथ्स को. किसको मार्क करेंगे अपन, मंथ, जो भी हमें गिवन है लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है बच्चों, तो मैं मार्क करता हूँ मंथ को. देखना आप लोग. तो मैंने लिखा यहाँ पे कौन कौन से मंथ है बेटा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून. तो मैंने मंथ्स को मार्क कर दिया. और जो प्रोडक्शन है उसको मैं मार्क करूंगा वाई एक्सिस पे. तो अपन सिमिलरली बेटा 5 का गैप ले लेते हैं सर. तो ये हो गया 5, 10 और 15. अब जैन में कितना हुआ बेटा 5. तो मैंने एक पॉइंट लगा देना है यहाँ पे. तो मैंने पॉइंट मार्क कर दिया. जैन में प्रोडक्शन कितना था मेरा 5. अगर मैं फेब की बात करूं तो कितना है बेटा 7.5. तो मैं यहाँ पे फेब में लगा देता हूँ 7.5. मार्च में अगेन कितना है बेटा प्रोडक्शन 5. अप्रैल में कितना है बेटा 10. अप्रैल में कितना है 10. मई में कितना है बेटा 12.5. मई में कितना है बेटा, ये अपना मई का आ गया, दैट इज सर 12.5. और जून में कितना है बेटा अपना 15, दैट इज
15। अब क्या करना है, जो आपने पॉइंट्स मार्क करे इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, थोड़ा सा आप स्केल को हेल्प ले लेना। तो ये अपना बन गया बेटा वन वेरिएबल ग्राफ, और मार्क कर दो ये था सर 5, 7.5, 5, 10, 12.5 और 15। तो इस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं बेटा वन वेरिएबल ग्राफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वन वेरिएबल ग्राफ हमें किस तरीके से बनाना है, और बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा वन वेरिएबल ग्राफ को बनाने का। कुछ भी नहीं करना, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं उस तरीके से ही आपको ग्राफ फॉर्म करना है। आपने क्या करा, एक्स एक्सिस पे मंथ्स को ले लिया और वाई एक्सिस पे किसको ले लिया, प्रोडक्शन को। और पहले अपन पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, और उन पॉइंट्स को जैसे अपन ज्वाइन करेंगे जो हमारा वन वेरिएबल ग्राफ है वो मार्क हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ अपन चलते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा वो है फॉल्स लाइन। सर ये फॉल्स लाइन क्या होती है, तो पहले अपन डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फॉल्स लाइन। तो फॉल्स लाइन को डिफाइन करते हैं पहले कि सर फॉल्स लाइन होती क्या है। तो लिखना बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फॉल्स बेस लाइन। तो अपन डिफाइन करते हैं पहले बेटा किसको, फॉल्स बेस लाइन को। तो देखना ध्यान से, इफ द वैल्यू, उतारना बेटा साथ साथ, इफ द वैल्यूज इन अ सीरीज, इफ द वैल्यूज इन अ सीरीज आर वेरी लार्ज and the difference between the smallest value and 0 is high। ध्यान से देखना मैंने क्या करा, पूरा अपन समझाऊंगा क्या होती है फॉल्स बेसलाइन, एक बार आप उसको नोट डाउन करो। इज हाई एंड इफ दीज वैल्यूज आर टू बी indicated on x and y axis, on x and y axis of the graph, we overcome this difficulty, by showing a cut or kink on the x and y axis। अब सर ये डेफिनेशन मैंने लिखी बट आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या लिखा, मैं समझाता हूं आपको, देखना। मैंने बोला इफ द वैल्यूज इन अ सीरीज आर वेरी लार्ज, कि सर जो भी हमें सीरीज में वैल्यूज दे रखी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। लाइक सीरीज में दे रखी है 500, 1000, 1500 या फिर 10,000, 20,000, 30,000। एक जो डिफरेंस है स्मॉलेस्ट वैल्यू का और जीरो का वो काफी ज्यादा है। भाई स्टार्ट कहां से होता है ग्राफ, जीरो से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। अब जो पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रखी है वो मेरे को 2000 दे रखी है, तो जीरो और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। और उन वैल्यू को अगर मुझे इंडिकेट करना है एक्स और वाई एक्सिस पे तो मैं कैसे शो करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे ग्राफ में एक कट लगा दूंगा या फिर एक किंक बना दूंगा, किस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। दैट इज कॉल्ड फॉल्स बेस लाइन, दैट इज कॉल्ड फॉल्स बेस लाइन। सर कैसे, तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। देखो एग्जांपल के तौर पे आप बनाना ये ग्राफ बनाया। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ के ऊपर जैसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने दो कट लगा दिए, दैट इज कॉल्ड फॉल्स बेस लाइन। या फिर ये मेरा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैं एक किंक बना देता हूं, जैसे वाई एक्स एक्सिस भी लेके जा रहा हूं, मैं इसको लेके गया
ऐसे मैंने किंग बना दिया। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ में इनको शो कर सकते हो। किसको बेटा? फॉल्स बेस लाइन को। तो ये ग्राफ भी बनाना, पहले लिखो डेफिनेशन, उसके नीचे साइड में आप बना लो ग्राफ। अब सर कैसे? अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये फॉल्स बेस लाइन हम कैसे प्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर। तो बच्चों ध्यान से देखना, अपन एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ की हेल्प से इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज सब लोग ध्यान देना। एग्जाम्पल देखो, ईयर दे रखा है 2009, 10, 2010, 11, 2011, 12, 12, 13, 13, 14। मुझे एक्सपोर्ट्स गिवन है बेटा, क्या क्या गिवन है? 600, 640, 670, 780, 900। अब मुझे ग्राफ बनाना है। तो देखो, अब आपके ख्याल में एक थॉट तो ये आएगा, सर आप 500 का गैप ले लो, 500, 1000, 1500, 2000, 500, 1000, 1500, 2000। लेकिन सर मैं उतना ले नहीं सकता गैप, क्योंकि सर जो वैल्यूज है वो काफी पास पास में वैल्यूज है। तो मैं क्या करता हूं, इसको फॉल्स बेस लाइन की हेल्प से बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं नीचे लिखता हूं बेटा ईयर कौन कौन से अपने 9, 10 से स्टार्ट है बेटा। तो मैं लिखता हूं 2009, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14। क्लियर बच्चों? अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जो पहला मार्क करता हूं, मैंने मार्क करा क्या बेटा? 500 ले लेता हूं। मैंने लिया बेटा कितना? 500। नेक्स्ट मैं लेता हूं 600, फिर मैं लेता हूं 700, 800, 900 और 1000। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि सर पहला जो गैप है वो 500 का, बाकी आपने 100 का गैप लिया है। मतलब जो पहला मैंने गैप लिया है वो लिया है 500 का, और उसके आगे जो मैंने गैप लिया है वो 100 का लिया है। तो अपन क्या करेंगे, एक दो कट मार्क कर देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फॉल्स लाइन को। और फॉल्स बेस लाइन यही बोलता है, अगर जीरो और स्मॉलेस्ट वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा हो तो हम फॉल्स लाइन की हेल्प ले सकते हैं। अब हमारा ग्राफ बनाते हैं हम। 9, 10 में कितना है बेटा? 600, तो पॉइंट मार्क कर दो। 10, 11 में कितना है बेटा? 640, पॉइंट मार्क कर दो। 11, 12 में कितना है बेटा? 670, पॉइंट मार्क कर दो। 12, 13 में कितना है बेटा? 780, पॉइंट मार्क कर दो। 13, 14 में कितना है बेटा? 900, पॉइंट मार्क कर दो। और इन पॉइंट्स को मैं एडजॉइन कर देता हूं। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? ग्राफ बन गया विद द हेल्प ऑफ फॉल्स बेस लाइन। इन पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं और यहाँ पे लिख देना वैल्यूज कितनी कितनी है। सर ये तो 600 है, ये 640 है, 670 है, 780 है और 900 है। तो ये अपन ने कंसेप्ट किया बेटा किसका? फॉल्स बेस लाइन का। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू और जीरो में ज्यादा डिफरेंस होता है तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं बेटा? फॉल्स बेस लाइन की। बहुत इजी कंसेप्ट था और अपन ने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी इसको समझ लिया है। तो बच्चों प्लीज नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट आता है बेटा अपना टू वेरिएबल ग्राफ्स। टू वेरिएबल ग्राफ्स लेते हैं एक एग्जांपल समझने के लिए बेटा। मंथ विद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मुझे दे रखा है बेटा प्रोडक्शन। तो
एक चीज तो मुझे क्या दे रखी है बेटा, प्रोडक्शन। कितना कितना है प्रोडक्शन, 5, 7.5, 5, 10, 12.5 और 15। और एक मुझे दे रखा है बेटा सेल्स, क्या गिवन है, सेल्स दैट इज 7.5, 10, 7.5, 12.5, 15 और 17.5। अब मुझे ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है बेटा, 2 वेरिएबल ग्राफ। तो देखो बनाते हैं हम लोग ग्राफ। मैं ले लेता हूं बेटा, यहां से कहीं से भी स्टार्ट, यहां से ले लो, इस बार ले लो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैंने ईयर मार्क कर दिया किस पे बेटा, एक्स एक्सिस पे। अब मैं वाई एक्सिस पे दोनों चीज मार्क करूंगा, क्या क्या बेटा, प्रोडक्शन और सेल्स। तो 5 का गैप ले लेते हैं अपन, 5, 10, 15 एंड 20। पहले मैं प्रोडक्शन मार्क करता हूं, बताओ जैन में कितना है बेटा, 5। मैं प्रोडक्शन मार्क कर रहा हूं, तो मैंने मार्क किया जनवरी में जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 5। फरवरी की मैं बात करूं तो कितना है बेटा, 7.5। मार्च में कितना है बेटा अपना, 5। अप्रैल में 10, मई के अंदर 12.5, मई के अंदर कितना है बेटा, 12.5। और जून में कितना है बेटा, 15। जून में कितना है बेटा, 15। तो पहले इसको मार्क करते हैं अपन, चलो प्रोडक्शन को, पॉइंट्स को मार्क कर देना विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये प्रोडक्शन मैंने मार्क कर दिया। सिमिलरली हम मार्क करते हैं सेल्स को। तो जैन में कितना है बेटा, 7.5। जैन में कितना है, 7.5। फेब में कितना है बेटा, 10। मार्च में सर अगेन 7.5। अप्रैल में 12.5। कितना है बेटा, 12.5। थोड़ा सा पॉइंट एकदम एक्यूरेट आएगा ना अप्रैल के ऊपर, 12.5। सर मई के अंदर कितना है, 15। मई में कितना है, 15। और जून में कितना है, 17.5। जून में कितना है, 17.5। अब इसको मार्क करते हैं किसको, सेल्स को। तो देखो ये अपन ने बनाया 2 वेरिएबल ग्राफ। अब अपन क्या करेंगे, शो कर देते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो तो मेरी है किसकी, प्रोडक्शन की लाइन, और जो डेड डैश वाली लाइन है वो किसकी है, मेरी सेल्स की लाइन। तो इस तरीके से हम बनाएंगे बेटा 2 वेरिएबल ग्राफ। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक था जो अपन ने कंप्लीट किया। एक तो किया अपन ने 1 वेरिएबल ग्राफ जो अपन ने सिंपली फ्रेम कर दिया, एक अपन ने बनाया बेटा 2 वेरिएबल ग्राफ, और एक अपन ने बनाया ग्राफ विद द हेल्प ऑफ फॉल्स बेस लाइन। ग्राफ विद द हेल्प ऑफ फॉल्स बेस लाइन। चलो इसको नोट डाउन कर लो। फिर मैं आपको एक घर के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको नोट डाउन करना, और वो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करने हैं। तो आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो नोट डाउन करेंगे आप लोग, और वो आप अपनी कॉपीज में अपने आप सॉल्व करेंगे। आ जाएगा, नहीं आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं बच्चों। चलो देखो लिखना होमवर्क का क्वेश्चन बेटा। 2 क्वेश्चन अपन देते हैं होमवर्क के अंदर जिसमें आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 उतारो बेटा, ईयर 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। आपको दे रखा है प्रोडक्शन कितना कितना बेटा, 5, 8, 13, 16, 20, 17 और 22। एक क्वेश्चन तो ये आपको करना है। अगला उतारो बेटा होमवर्क का क्वेश्चन। एक आपको दे रखा है ईयर, कितना है बेटा, वही 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14। आपको दे रखा है बेटा एक्सपोर्ट्स, कितना 300, 350, 400, 380, 450, 280 एंड 250। एक आपको दे रखा है बेटा इंपोर्ट्स, कितना 420, 460, 600,
480, 550, 450 एंड 400। तो ये आपकी दो होमवर्क के क्वेश्चंस है। देखो एक क्वेश्चन तो है बेटा किसका, वन वेरिएबल ग्राफ का, सिर्फ क्या करना है आपको, वाई एक्सिस पे ईयर मार्क करने और एक्स पे प्रोडक्शन। और एक क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है वो दिया है टू वेरिएबल ग्राफ्स का। तो ये यहाँ पे अपना चैप्टर वाइंड अप होता है। इस पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट थे, यही टॉपिक्स थे जो हमें करने हैं। और ये दोनों क्वेश्चन काफी आसान है। आपको क्या करना है, एक तो बनाना है वन वेरिएबल ग्राफ, एक बनाना है आपको टू वेरिएबल ग्राफ। तो अपने जो स्टेट्स वाला पार्ट है यहाँ पे वाइंड अप होता है। लगभग हमारे अब केवल 2 चैप्टर बाकी है स्टेट्स के अंदर, बाकी पूरा टॉपिक हमने स्टेट्स का कवर कर लिया है। तो आप ध्यान से पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक किया बेटा अपन ने, एक तो वन वेरिएबल ग्राफ और एक कौन सा किया अपन ने, टू वेरिएबल ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेट्स का पार्ट है वो वाइंड अप होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको ये वाला टॉपिक, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ। तो चैप्टर नंबर 8 भी हमारा ओवर होता है। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।